नमस्कार साथियों, क्या आप जानते हैं काल कोठरी त्रासदी किसे कहते हैं? और इसे दूसरे शब्दों में कहें तो ब्लैक होल ट्रेजेडी के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो काल कोठरी त्रासदी या ब्लैक होल ट्रेजेडी का संबंध किससे है? तो बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला से है। और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला से ये घटना किस तरह जुड़ी है, ये कहानी बहुत महत्वपूर्ण और बहुत इंटरेस्टिंग है। और इस कहानी के माध्यम से, इस घटना के माध्यम से ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा सिराजुद्दौला को क्या साबित करने की कोशिश की गई, इन बिंदुओं की चर्चा भी हम आपसे करने वाले हैं। तो ये जो काल कोठरी त्रासदी है, जिसको हम ब्लैक होल ट्रेजेडी भी कहते हैं, ये घटना दरअसल 20 जून 1756 ईस्वी की है। 20 जून 1756 ईस्वी की ये घटना है, जिसे काल कोठरी त्रासदी या ब्लैक होल ट्रेजेडी के नाम से जाना जाता है। दरअसल कहानी की शुरुआत कहां से होती है, थोड़ा उसका पृष्ठभूमि लेकर के हम लोग देखेंगे तो चीजें आपको समझ में आएंगी। कि कहानी की शुरुआत होती है जब अलीवर्दी खां के मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना। सिराजुद्दौला अलीवर्दी खां का नाती था, दौहित्र था, और वो बंगाल का अगला नवाब बना। जब सिराजुद्दौला 1756 ईस्वी में बंगाल का नवाब बना तो सभी बंगाल के लोगों ने आकर के उसको बधाई दिया, उपहार दिया। लेकिन ब्रिटिश कंपनी का कोई भी प्रतिनिधि न तो सिराजुद्दौला को उपहार दिया और न ही कोई बधाई दिया। इसी वजह से अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के मध्य मनमुटाव या मतभेद सिराजुद्दौला के बंगाल का नवाब बनने के साथ ही प्रारंभ हो गया। क्योंकि स्वाभाविक बात है कि जब आप कुछ बनते हो, जब आप कुछ उपलब्धियां हासिल करते हो, तो आप उम्मीद भी करते हो कि आपसे जुड़े हुए जो लोग हैं वो आपको अप्रिसिएट करें, आपको बधाई दें, शुभकामना दें। तो यही कंडीशन यहाँ से थी और इसी वजह से आप देखोगे कि इनके बीच में यहीं से मतभेद बढ़ना शुरू हो जाएगा। और ये मतभेद तब ज़्यादा बढ़ जाएगा जब सिराजुद्दौला के द्वारा ब्रिटिश कंपनी और फ्रेंच कंपनी को कलकत्ता में अपने अपने फैक्ट्रियों की किलेबंदी करने से मना किया जाएगा। जब सिराजुद्दौला ने ऐसा करने से दोनों कंपनियों को मना किया तो फ्रेंच कंपनी तो मान गई, लेकिन ब्रिटिश कंपनी नहीं मानी। और ऐसी स्थिति में अब जो बंगाल का नवाब है, यदि उसके आदेश का पालन बंगाल में नहीं हो रहा है तो ये उसके लिए अपमानजनक बात होगी। और इस वजह से जब सिराजुद्दौला ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से कासिम बाजार फैक्ट्री के निरीक्षण करने की बात कही कि वो कासिम बाजार फैक्ट्री का निरीक्षण करना चाहता है, तब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने उसको इसकी इजाज़त नहीं दी। अब आप समझ सकते हो कि जब उसने किलेबंदी रोकने के लिए कहा तो इन लोगों ने किलेबंदी नहीं रोकी। जब उसने कासिम बाजार फैक्ट्री के निरीक्षण करने की बात कही तो कासिम बाजार फैक्ट्री का निरीक्षण करने की इजाज़त नहीं दी गई। ऐसी कंडीशन में अब सिराजुद्दौला के पास इसके अलावा कोई विकल्प नहीं था कि वो कासिम बाजार फैक्ट्री और कलकत्ता पर अधिकार कर ले और इन ब्रिटिश कंपनी को पराजित करे। यही कारण है कि 4 जून, देखना, 4 जून 1756 ईस्वी को 4 जून 1756 ईस्वी को सिराजुद्दौला ने कासिम बाजार फैक्ट्री जो अंग्रेजों की फैक्ट्री थी, कासिम बाजार फैक्ट्री पर अधिकार कर लिया। 4 जून 1756 ईस्वी को कासिम बाजार फैक्ट्री पर अधिकार कर लिया। उसके बाद 15 जून 1756 ईस्वी को कलकत्ता पर भी अधिकार कर लिया। कलकत्ता पर भी अधिकार कर लिया, देखना, कलकत्ता पर भी अधिकार कर लिया, कलकत्ता पर भी अधिकार कर लिया। और ऐसी स्थिति में अब कलकत्ता का जो ब्रिटिश गवर्नर था, जिसका नाम जनरल ड्रेक था, और जो वहाँ का सेनापति था, ब्रिटिश सेनापति था, जिसका नाम मिनीचिन था, इनको भागकर
हुगली नदी के ज्वारग्रस्त द्वीप फुल्टा द्वीप में शरण लेना पड़ा। फुल्टा द्वीप में शरण लेना पड़ा क्योंकि सिराजुद्दौला ने कासिम बाजार फैक्ट्री पर आक्रमण करके यहाँ पर अधिकार कर लिया और 15 जून 1756 को कलकत्ता पर भी उसने अधिकार कर लिया। परिणाम क्या हुआ? ब्रिटिश गवर्नर जनरल ड्रेक तथा सेनापति मिनीचिन को भागकर फुल्टा द्वीप में शरण लेना पड़ा। फुल्टा द्वीप में शरण लेना पड़ा। देखना, तो ब्रिटिश गवर्नर जनरल ड्रेक और सेनापति मिनीचिन को भागकर फुल्टा द्वीप में शरण लेना पड़ा। ये फुल्टा द्वीप कहाँ था? हुगली नदी का ज्वारग्रस्त द्वीप था जिसको फुल्टा द्वीप के नाम से जाना गया। तो भागकर शरण लिया। इसी दौरान जेजेड हॉलवेल के नेतृत्व में एक ब्रिटिश सेना ने सिराजुद्दौला का सामना किया, किंतु उस युद्ध में हॉलवेल पराजित हुआ और सिराजुद्दौला ने 146 अंग्रेजों को बंदी बना लिया, जिसमें स्त्री पुरुष बच्चे शामिल थे। ये घटना जो कालकोठरी या ब्लैक होल ट्रेजेडी के नाम से जानी जाती है, दरअसल ये घटना, ये कहानी जेजेड हॉलवेल के द्वारा मनगढ़ंत कहानी बताई जाती है, क्योंकि इस कहानी का जिक्र, इस घटना का जिक्र जेजेड हॉलवेल ने अपनी पुस्तक अलाइव द वंडर में किया है। अपनी पुस्तक अलाइव द वंडर में इस घटना का उल्लेख किया है। तो उसमें उसने क्या बताया है इस घटना के बारे में? उसने कहा कि जब हॉलवेल सिराजुद्दौला से पराजित हो गया तो सिराजुद्दौला ने 146 व्यक्तियों को बंदी बना लिया और 20 जून 1756 ईस्वी की मध्य रात्रि को उसने 146 व्यक्तियों को एक छोटे से कमरे में बंद कर दिया। एक छोटे से कमरे में बंद कर दिया और जो उसने कमरे की लंबाई चौड़ाई की बात की, उस उतने छोटे कमरे में 146 लोगों को बंद किया ही नहीं जा सकता था। लेकिन उसने कहा कि 20 जून की मध्य रात्रि को सिराजुद्दौला ने एक कमरे में इन लोगों को बंद कर दिया और जून की गर्मी के कारण जब 21 जून की सुबह उस कमरे का दरवाजा खोला गया तो उसमें 146 व्यक्तियों में से 123 व्यक्तियों की मृत्यु हो चुकी थी। केवल 23 व्यक्ति जीवित बचे थे और उस 23 जो व्यक्ति जीवित बचे थे उसमें हॉलवेल भी शामिल था। जो 23 व्यक्ति जीवित बचे थे उसमें हॉलवेल भी शामिल था, यानी हॉलवेल को भी उस कमरे में बंद कर दिया गया था। तो ऐसी स्थिति में आप देखोगे कि ये कहानी जो हॉलवेल ने बताई, इसका उल्लेख यदि इतनी बड़ी घटना उस समय हुई होती तो उस समय के जो समकालीन इतिहासकार थे उन्होंने इसका जिक्र जरूर किया होता। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि उस समय के जो समकालीन मुस्लिम इतिहासकार थे गुलाम हुसैन, जिन्होंने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है सियरुल मुतखैरिन, उस पुस्तक में उन्होंने इस घटना के बारे में कहीं भी जिक्र नहीं किया है। इसका मतलब कि जो ब्लैक होल ट्रेजेडी की कहानी हॉलवेल ने सुनाई थी या जो कहानी अपनी पुस्तक अलाइव द वंडर में उसने लिखी है, वो कहानी सत्य नहीं थी, बल्कि ये झूठी कहानी, ये मनगढ़ंत कहानी हॉलवेल ने इसलिए गढ़ी थी ताकि वो सिराजुद्दौला को बदनाम कर सके, सिराजुद्दौला को एक क्रूर, एक निर्दयी शासक घोषित कर सके, ताकि जब सिराजुद्दौला को नवाब के पद से हटाया जाएगा, जब सिराजुद्दौला की हत्या की जाएगी तो लोगों की सिंपैथी उसके साथ न रह जाए, बल्कि लोग ये सोचें कि सिराजुद्दौला एक क्रूर और निर्दयी नवाब था। इसलिए अधिकांश इतिहासकारों ने इस बात को स्वीकार किया है, क्योंकि यदि इतनी बड़ी घटना हुई होती तो किसी भी समकालीन इतिहासकार के द्वारा इस घटना का जिक्र जरूर किया जाता, लेकिन किसी भी समकालीन इतिहासकार ने इस घटना का उल्लेख नहीं किया है। इसलिए ज़्यादातर इतिहासकारों का यह मानना है कि यह मनगढ़ंत कहानी थी
और इस कहानी को गढ़ने वाला व्यक्ति कौन था? J.Z. हॉलवेल, जिसने अपनी पुस्तक अलाइव द वंडर में इस घटना या इस कहानी का जिक्र किया है। इसी घटना को हम काल कोठरी त्रासदी या ब्लैक होल ट्रेजेडी के नाम से जानते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस काल कोठरी त्रासदी या ब्लैक होल ट्रेजेडी की कहानी को समझ गए होंगे कि इसे क्यों इस नाम से जाना जाता है और इसके अंतर्गत क्या घटनाक्रम घटित हुए थे। ये बात हमने आपको क्लियर कर दी। इसके साथ आपको सबको एक सूचना भी देनी थी, क्योंकि होली के अवसर पर उत्कर्ष के तरफ से आपको ढेर सारे डिस्काउंट दिए जा रहे हैं, कई बैचेज लॉन्च हो रहे हैं। तो उसके बारे में हम आपको सूचित करना चाहेंगे कि होली हंगामा ऑफर जो 9 मार्च से लेकर के 22 मार्च तक चल रहा है, इसके अंतर्गत आपको यूपीपीसीएस के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर अप टू 90% का डिस्काउंट मिल रहा है। साथ ही आपको 100% का कैशबैक भी प्राप्त हो जाएगा। इसके अलावा सभी पेड स्टूडेंट जो उत्कर्ष में ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, एडमिशन ले चुके हैं, उनके लिए 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल रहा है। यदि वो होली कूपन कोड को अप्लाई करते हैं तो उनको अतिरिक्त 10% का डिस्काउंट प्राप्त होगा। इसके अलावा कुछ बैचेज की सूचना भी मैं आपको दे देता हूं कि यूपीपीसीएस मेंस का जो आंसर राइटिंग बैच हमारा शुरू हो रहा है, जो लाइव फ्रॉम क्लासरूम होगा, इसके लिए जो फी स्ट्रक्चर है वो आप देख लें। जो स्टैंडर्ड फी 20,000 रुपया है, उसे घटा करके ऑफर प्राइस के रूप में आपको 5,700 रुपया में केवल ये बैच मिल रहा है। जबकि जो प्राइम फी 30,000 रुपया है, उसे ऑफर प्राइस के अंतर्गत घटाकर 7,500 रुपया कर दिया गया है। तो ये ऑफर प्राइस के अंतर्गत इसका दाम बहुत ज़्यादा कम कर दिया गया है। तो जो छात्र इसका लाभ उठाना चाहते हैं वो समय रहते इनरोल कर लें। और आपको पता है कि इसका भी डेट क्या है, 9 से 22 मार्च है, यानी कि इसकी अंतिम जो तिथि है, अंतिम जो तारीख है वो 22 मार्च है, 22 मार्च है। इसके अलावा यूपीपीसीएस मेंस आंसर चेकिंग इवैल्यूएशन बैच भी आपके सामने उत्कर्ष लेकर के आ रहा है। और इसका जो स्टार्टिंग डेट है, यानी जिस दिन ये बैच शुरू हो रहा है, 24 मार्च 2025 को, और इसकी जो ड्यूरेशन है, जो अवधि है, वो 6 मंथ है। तो 24 मार्च से आंसर चेकिंग इवैल्यूएशन बैच शुरू हो रहा है, जिसकी अवधि 6 मंथ रखी गई है। और जो इसकी ओरिजिनल प्राइस 10,000 रुपया है, उसे ऑफर प्राइस के रूप में केवल और केवल 4,500 रुपया में आपको मिल रहा है। इसलिए आप इस होली ऑफर हंगामा का लाभ उठाएं। और इसकी अवधि भी 9 मार्च से 22 मार्च तक है। तो इसकी भी अंतिम तिथि 22 मार्च है। तो जो छात्र इस ऑफर का लाभ उठाना चाहते हैं वो जल्द से जल्द इस ऑफर का लाभ उठाएं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।